बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए, कब कौन राजनीति का नया चेहरा बनकर सामने आ जाए, ये कहना मुश्किल है। आपको 2020 बिहार विधानसभा इलेक्शन के सारे वाकया और राजनीतिक चेहरे तो याद ही होंगे। इन्हीं चेहरों में से एक थी पुष्पम प्रिया, जो बिहार में सब कुछ सीएम बनकर यहाँ की सारी व्यवस्था को बदल देना चाहती थी। मैं उन्हीं पुष्पम प्रिया की बात कर रहा हूँ जो आपके जेहन में आ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। 2020 विधानसभा इलेक्शन में खाली हाथ लौटने वाली पुष्पम प्रिया एक बार फिर से बिहार विधानसभा 2025 से पहले उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर सामने आया है और इस पोस्ट के जरिए अब एक कयास लगाया जा रहा है कि पुष्पम प्रिया एक बार फिर बिहार विधानसभा इलेक्शन में अपना दम भरती नजर आ सकती हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने बिहार के नाम एक लेटर पोस्ट किया है। उन्होंने इस लेटर में तेजस्वी, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर तक पर तंज कसा है और बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 को लेकर क्या प्लान है उन्होंने ये भी साफ किया है। पुष्पम प्रिया लेटर में लिखती हैं, पिछले 4 सालों में मैंने कई बार बिहार वासियों के नाम ये लेटर लिखने की कोशिश की। 8 मार्च 2020 को जब आपने मेरा नाम पहली बार सुना था, तब भी विरोधियों के शब्दों में उस करोड़ों के विज्ञापन का ध्येय मात्र एक ही था, शहरों एवं गांव में बैठे आप तक, देश विदेश में काम कर रहे अपने बिहारी भाइयों बहनों तक अपने हाथों से लिखी हुई बात को पहुंचाना। आज उस दिन को 4 साल बीत गए हैं। राजनीतिक का यह छोटा समय है। इन 4 सालों में मेरा और आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आए होंगे, लेकिन 2 चीजें जो नहीं बदली वो है बिहार की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। इस व्यवस्था को बदलना मेरा संकल्प है। आगे पुष्पम प्रिया लिखती हैं, 2019 में मैंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। बिहार की कभी नहीं बदलने वाली सड़ी हुई व्यवस्था को हमेशा के लिए बदलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना। बिहार की कभी नहीं बदलने वाली सड़ी हुई व्यवस्था को हमेशा के लिए पुष्पम प्रिया बदल देना चाहती थी। इस देश की राजनीति में बिहार को पुष्पम प्रिया बेहतर करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने बिहार की राजनीति में उतरने का फैसला भी किया। 2020 विधानसभा में पुष्पम प्रिया के पक्ष में कुछ खास नहीं हुआ। इसके अलावा परिवार की राजनीति करने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं बन पाए, तो अपने पिता की राजनीति वाला धंधा करना शुरू कर दिया। कहीं से भी टिकट खरीद कर फिट हो जाओ। किसी पार्टी में पट नहीं रहा, किसी से बन नहीं रहा, तो चलो गांधी और अंबेडकर की पोस्टर लगाकर लोगों को झांसा देते हैं। बिहार के लोग तो झांसे में आ ही जाते हैं। मेरे लिए राजनीति झांसा देने वाला नहीं बल्कि आदर्श है। पहले इसका बहुत भारी मतलब होता था, लेकिन अब तो जनता भी भूल चुकी है कि राजनीति में आदर्श जैसा भी कुछ होता है। बिहार की जनता मेरे लिए झांसे में आने वाली नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से छोटी छोटी चीजों के लिए जूझते हुए देखा है। बिना किसी वजह के किसी दूसरे राज्य में डंडा से मार खाते देखा है। मुझे मुख्यमंत्री का पद भगवान का पद नहीं लगता, ये मात्र एक पद है। हाँ, एक शक्तिशाली पद जरूर, जिस पर एक सही आदमी का बैठना बेहद जरूरी है और उसी आदमी को इस पद पर बैठना चाहिए जो व्यवस्था को बदल सकता है, जिसकी समझ अच्छी हो, जिसकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उसे ही सीएम के पद पर बैठना चाहिए। बिहार विधानसभा से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।